फिफ्थ वाला, हाँ, सेवेंथ वाला और टेंथ सेम वाला। सेम। मेरे को भी फर्स्ट वाला नहीं आया, उसके जैसे सेम बहुत सर मेरे सारे को हैं। एक और घंटे उसके बाद जैसे वो आ बाकी गया। सारे सेम। हाँ, बहुत सारे उसके जैसे। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 2C हम लोग शुरू कर रहे हैं। आपके जो जो डाउट्स होंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपका कहना है डाउट है सबसे पहले, a is to 1/3 times fast। अच्छा ये हाँ इस टाइप के क्वेश्चन है ना उसमें, ठीक है। सर मैं दिखाऊं क्या कैसे करते? हाँ एक मिनट पढ़ने तो दो मिनट। A is to 1/3 times fast as B. If A gives B a start of 80 meters, how long should the race course be so that both of them reach at the same time? Yes, आस्था बोलिए आप। सर पहले लेट द डिस्टेंस बी x, फिर a is to b रहेगा x is to 180, सॉरी x is to x minus 80 एक मिनट let the distance be of x meters. x meters. So A runs x meters and B has to run x minus 80 meters. हाँ Since he has a start of 80 meters. सर a is to b नहीं लिए तो भी चलता, इतना ही रहना। हाँ ठीक है ना, आगे बोला आप। A सर is फिर to 1/3 times as fast as B। इसका मीनिंग क्या है? सर रुक जाओ पहले लो कि लेट द स्पीड ऑफ b be y। ठीक है ना, स्पीड ऑफ A is to 1/3 times स्पीड ऑफ B, ऐसा उनका कहना है ना। हाँ सर। SASB स्पीड ऑफ A और स्पीड ऑफ B, स्पीड ऑफ A is to 1/3 times that of स्पीड ऑफ B, ये उनका कहना है। इतना समझा क्या सबको? हाँ सर। अच्छा मुझे बताओ, SA is to 1/3 मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 3 6, 6 + 1 7/3, यानी उनका कहना है SA is 7/3 of SB। SB को मैं यहाँ ले लिया, ओके। हाँ सर। ये इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी हैव द फॉर्मूला स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। हाँ तो इससे हमको क्या करना, हमें डिस्टेंस का भी रेशियो आ जाएगा। क्या है स्पीड्स का रेशियो? क्या है 7/3, और डिस्टेंस का रेशियो क्या है x अपॉन x minus 80। तो 7/3 और x अपॉन x minus 80 ये डेफिनेटली इक्वल आएगा। आप करो इसको सॉल्व और x निकालो। तो 7x minus 560 is 3x, 7x minus 3x यानी 4x। सर मैंने ऐसा नहीं की सर, आपने ऐसा कैसे किए? X is 140 meters, therefore the race should have been of 140 meters. That's it. ये सर मैं समझा बोलूं क्या? मैंने कैसा की? एक मिनट, ये समझा के सबको? हाँ सर, लेकिन वो डायरेक्टली हाँ, सर। प्रोपोर्शनल है तो आपने उसको इक्वल क्यों ले लिए? हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इक्वल कैसे ले लिए मैडम? अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्पीड ऑफ A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ A अपॉन स्पीड ऑफ B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ B। प्रोपोर्शनलिटी निकालने के लिए इक्वल टू डालता पर कोई ना कोई कांस्टेंट लिखना पड़ता, तो वो के दोनों जगह जो था वो कैंसिल हो गया। तो SA अपॉन SB इक्वल्स टू DA अपॉन DB। अच्छा ठीक है सर, मैं बोलूं मैंने कैसा की? हाँ बोलो ना। सर देखो, मैंने स्पीड ऑफ b को y कंसीडर की तो स्पीड ऑफ है 7/3 y आई। सही बात है। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 3x अपॉन 7y इज इक्वल्स टू x minus 80 अपॉन y, ऐसा गिव। एक ही स्पीड, ठीक है ठीक है। नहीं दोनों का टाइम इक्वल है ना इसको। हाँ समझा, ठीक है चलेगा। इनडायरेक्टली यही तो हुआ उसने होगा। उन दोनों को टाइम के बेसिस पे इक्वेट की क्या? हाँ आस्था का कहना है टाइम सेम है, इसलिए टाइम के बेसिस पे उसने टाइम इज स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड से फिर इक्वेट किया, तो सिमिलर ही है। सर ये हाँ टाइम सेम है। सर मैंने अलग किया, ऐसा चलता क्या? 4 मीटर corresponds to 7 meter, so 80 meter will correspond to x meter. एक सेकंड 4 कहाँ से आया बेटा? 7 minus 3 4. 7 minus 3 4 क्यों पर वैसा समझा नहीं मुझे। 4 corresponds to 80 मीटर, तो आपका क्या कहना है और क्या करूँ मैं? नहीं, 4 correspond to 7 meter, तो 80 meter will correspond to x. नहीं ना, उससे आता आंसर, हर क्वेश्चन का आ रहा है उससे। x corresponds to 7 और x minus 80 corresponds to 3। सर इससे आंसर आ रहा करेक्ट। लॉजिक कैसे बन रहा मुझे वो नहीं समझा। ये तो यही स्टेप हो रही ना आखिरी वाली। 4x is 560
हाँ ये 4 यानी दोनों का गैप है 7 और 3 का, तो वो 4, तो गैप है 80 मीटर का, क्योंकि बी को 80 मीटर की स्टार्ट दी है, तो 80, तो 7 करस्पॉन्ड्स टू, हाँ ठीक है चलेगा। वैसे इसका लॉजिक समझना होगा सिर्फ, इसको मैं ऐसे लिखूं तो चलेगा ना, बात तो एक ही है। घूम फिर की बात तो एक ही है नहीं। हाँ सर। ये क्यों लिखा मैंने, 7/3 है, तो 7 और 3 में गैप 4 का है। हाँ 7 और 3 में गैप 4 का है, तो 7 - 3 4 आ गया हो। और जो दोनों का जो डिस्टेंस है ना, उसमें 80 मीटर का गैप है क्या, बी को 80 मीटर की लीड मिली हुई है। सर मेरे को ये मेथड नहीं समझ। ये जास्त डोका लगाई हुई मेथड है, मतलब सही है ये, पर अवॉइड की भी बेटर है, सबको समझना थोड़ा सा बाउंसर है। प्रेरणा ये समझा कि आपको जो मैंने ऊपर लिखा है, किसने, प्रेरणा ने कहा था ना, ये शरायु ने कहा था। आवाज नहीं समझ। सर शरायु ने। सर मैंने बोला था। ठीक है ठीक है, ये समझा कि आप जो बोल रही हो वो सही है, मुझे समझाओ, वो भी सही है, वो भी यूज कर सकते, लेकिन थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो बेहतर रहेगा। ये समझा कि आपको, हाँ सर। ठीक है, ये भी लिखा तो चलेगा एग्जाम में। चलो आगे बढ़ू क्या मैं। हाँ सर। ये हो गया फर्स्ट के बाद कौन सा डाउट है। फोर्थ। उसके बाद है आपका कहना है फोर्थ। In a 500 meter race, the ratio of the speeds of two contestants A and B is 3:4. A has a start of 140 meters. Find by how much A wins the game. ठीक है, मुझे एक बात बताओ, 500 मीटर की रेस है, स्पीड कितनी है A और B की। 3:4। सर वो बाय हाउ मच मतलब टाइम की, डिस्टेंस की, स्पीड की क्या। डिस्टेंस ना हो, हाँ। In a 500 meter race, A has a start of 140 meters. So distance to be covered by A, क्या वो 500 - 140 आएगा। हाँ 360। Is 500 - 140, that is 360 meters. अगर A को 360 मीटर कवर करना है, और अगर हम इनके स्पीड का रेशियो 3:4 माने, तो क्या टाइम रिक्वायर्ड बाय A विल बी द डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 120 यूनिट्स बोलूंगा मैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसकी स्पीड सही में 3 और 4 है, पर ये 3 और 4 का रेशियो है, तो अगर ये 360/3 करूं तो उसका टाइम 120 यूनिट्स का होगा। ये यूनिट्स क्यों लिखना जरूरी है, क्योंकि ये ना ही सेकेंड्स में होगा, ना ही क्या बोलते हैं उसको आवर्स में होगा। सर लेकिन आपको वो 3 के आगे कुछ तो भी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। हाँ मालूम है, वो करना पड़ता, पर डायरेक्ट भी किया तो कोई इशू नहीं। 120 यूनिट्स लिख रहा हूँ ना, इसीलिए तो मैं। हाँ ठीक है सर। फिर हाँ, अगर टाइम रिक्वायर्ड बाय A 120 यूनिट्स है, तो B भी इतने ही टाइम के लिए दौड़ पाएगा रेस में। अरे बाबा A, हाँ सर A जीत रहा है इसलिए ना। हाँ ऑब्वियस है, A 140 मीटर की स्टार्ट लेके दौड़ना चालू किया, A यहाँ पे पहुंच गया 120 यूनिट्स के टाइम पे, तो B ने जहां शुरू किया 120 यूनिट्स के टाइम पे, कहीं ना कहीं यहाँ रुक गया होगा ना, वो रुक गया मतलब हमारे लिए भैया वो यहाँ तक ही पहुंच पाया। हाँ सर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय B will be the speed of B, which is 4 parts into the time, which is 120 units, that is 480 meters. हाँ सर समझ गया। तो अगर B 480 मीटर दौड़ पाया और रेस 500 मीटर की थी, therefore A wins the race by how much meters? 20। सर लेकिन वो आपने एकदम से 3 ले लिया है, ऐसे तो सारे क्वेश्चन में रेशो रहेगा, तो अपन उसका और limit मैंने लिख के ऐसे ले नहीं लेंगे। ये शॉर्टकट है मेरे हिसाब से, और ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर हाँ सर मैंने ऐसे नहीं की, मैंने की कि उनका रेशियो 3:4 आता है, यानी 3 कॉरेस्पॉन्ड्स टू 360, तो 4 कॉरेस्पॉन्ड्स टू x, तो फिर x आ जाता, सही तो बात, फिर x की वैल्यू आने के बाद उसको 500 में से माइनस कर दिया तो 20 आ गया। एकदम सही बात है, चलेगा, दौड़ेगा, रेस में ही दौड़ना है, वैसे तो दौड़ेगा। चलो सर पर है ना वो सर
सर 3 का रेस्पॉन्स टू 360 है तो फिर 4 का रेस्पॉन्स टू 500, सॉरी सर 3 का रेस्पॉन्स टू 500 है तो 4 का रेस्पॉन्स 3 का रेस्पॉन्स टू 500 नहीं है मैडम। सर वो एक ही स्पीड है ना। ए को 140 मीटर का स्टार्ट मिले हुआ है, ए रेस में से 360 मीटर दौड़ा है, 500 मीटर का हाँ डिस्टेंस। तो सर तो फिर 3 का रेस्पॉन्स टू 360 है तो 4 का रेस्पॉन्स टू 500 क्योंकि वो 500 अरे मीटर दौड़ा। मैडम 4 का रेस्पॉन्स टू क्वेश्चन मार्क, तो 4 का रेस्पॉन्स टू 480 आएगा वहां से। बी वाला पूरी रेस दौड़ ही नहीं पा रहा है ना, क्योंकि ये पहले ही जीत जा रहा है। तो हाँ सर ठीक है। चलो हो गया क्या सबका? फर्स्ट वाला लिख लिए, हाँ फोर्थ वाला लिख लिए, हाँ नहीं और कौन सा डाउट है नेक्स्ट? सर 6th का आंसर मैच नहीं कर रहा हूँ। 6th का ओके। सर मेरा मैच किया। मेरा भी। ठीक, देखते हैं। चलो 6 पढ़ लो सब लोग। एबीसी आर 3 contestants in a 1 kilometer race। ठीक है, 1 किलोमीटर की रेस में एबीसी 3 contestants है। ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 40 मीटर, मतलब क्या हुआ कि बी जो है वो 40 मीटर आगे से भाग रहा, तो यानी पूरी, बी 60 मीटर कवर कर रहा। हाँ यानी ए अगर 1000 मीटर्स कवर कर रहा है तो बी सिर्फ 960 मीटर्स कवर कर रहा है, हाँ या ना? हाँ सर। आगे उनका क्या कहना है? ए गिव्स बी सर 1000 क्यों? 1 किलोमीटर रेस बोले ना। सर समझ गई मिस्टेक। अच्छा, आपने 100 मीटर लिए क्या बाय डिफॉल्ट? हाँ सर। ठीक है। सर मेरे को एक और एक डाउट था। लेता ना ये क्वेश्चन में ना। नहीं हाँ ये पर ये ऐसा नहीं, मतलब एक सर सुनो तो सही आप। सर देखो अभी इसमें 1000 और 960 आया तो फिर अपन देखो एंड में डिवाइड बाय 10 करते हैं अपनी इच्छा हो। हाँ तो सर नहीं किया तो आता ही नहीं आंसर। तो सर डिवाइडेड बाय 10 क्यों करते हैं? था कि 100 अरे से भी कर सकते वो हैं। सब अपनी इच्छा है, किससे करना है क्या नहीं करना है। 1 मिनट रुक जाओ। बोला मुझे ए कैन गिव सी अ स्टार्ट ऑफ 64 मीटर्स, तो अगर इसको 64 दे रहा है तो इसको 936 ही दौड़ना है, और जबकि इसको पूरा 1000 दौड़ना है। हाउ मेनी मीटर्स कैन बी गिव सी? तो अब सीधा सीधा ए सेम है तो बी इज टू सी ले लो। बी इज टू सी है 960 इज टू 936। सर तो आता 80:78। 80:78 के 12 के टेबल में जाएंगे ना। हाँ 12। हाँ 39। सर फिर वो ऐसे करे, अगर अपन की 80 कॉरेस्पॉन्ड्स टू 1000 तो फिर 72 कॉरेस्पॉन्ड्स टू x। हाँ ये 40:39 कर दूंगा, और भी 2 से डिवाइड किया मैंने 80 और उसको 78 को। तो अब आपका क्या कहना है? 40 वाला जो है ऑब्वियसली ये बी वाला पूरा रेस दौड़ पाएगा 1000 मीटर की, और ये 39 वाला पूरी तो नहीं दौड़ पाएगा, तो ये मान लो x दौड़ पाएगा, आया ना? हाँ सर। तो x will be 39,000 divided by 40। 0 0 गया, 4 9 जा 36, 3 0 30, 30 मतलब 7 जा 28, 2 0 20 मतलब 975 meters। Therefore B can give C a start of 25 meters। सर अगर सर आप दूसरी मेथड में अपन वो 40 का 1000 में करते वैसे भी है ना? कुछ भी करो आंसर नहीं चेंज होना। सर तो अगर वो हुआ ही नहीं, सपोज वो 1000 मतलब उसका मल्टीपल है ही नहीं 1000, तो फिर क्या करेंगे? तो क्या करने मतलब समझे नहीं मुझे। सर अब अगर उधर 40 की जगह 39:38 रहता तो वो 39,000 में कन्वर्ट ही नहीं हो सकता ना, क्योंकि कुछ भी इंटू 39,000 नहीं ये रहता। करो ना, ये करो ना। हाँ ठीक है सर। चलो और क्या डाउट है? ये लिख लो नोटबुक में जिसका भी बचा होगा 6th वाला। और क्या डाउट है? हो गया Nine। सर। हाँ 9th वाला। 9th। A can run 220 meters in 41 seconds and B in 44 seconds। यानी डिस्टेंस दिया है और उनका टाइम दिया है, उससे हम लोग स्पीड निकाल पाएंगे। By how many seconds will B win if A has 30 meters start? Okay। बढ़ू ना आगे। 6th हो गया सबका? हाँ सर।
कौन सा क्वेश्चन? A can run 220 meters in 41 seconds. तो स्पीड ऑफ A है डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये परफेक्टली नहीं है डिविजिबल, तो रहने दो उसको. मीटर पर सेकंड है नहीं, मीटर और सेकंड. हाँ, मीटर पर सेकंड. सिमिलरली स्पीड ऑफ B है 220 मीटर का डिस्टेंस है और टाइम है 44 सेकंड्स का. ये क्या बोले? हाँ बराबर. तो स्पीड आ जाएंगी, ये फाइजा है तो 5 मीटर पर सेकंड. अब वो पहला वाला नहीं है डिविजिबल, रहने दो उसको, वैसे ही देखेंगे. डेसिमल में मत जाओ, ज्यादा अवॉइड हो जाए. बाय हाउ मेनी सेकंड्स विल बी विन इफ ही हैज अ 30 मीटर स्टार्ट? कौन जीत रहा है इनके अनुसार? बी. बी. ओके, बी को स्टार्ट कितनी मिली है? 30 मीटर. बी को 30 मीटर की स्टार्ट मिली है और ये डेडलाइन जो कि 220 मीटर दूर है. यहाँ पे है ए स्टार्टिंग. तो बी हैज अ स्टार्ट ऑफ 30 मीटर्स. तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बी कितना होगा? हेलो, 190. अच्छा. अब रेस जीत कौन रहा है इनके अनुसार? बी. बी रेस जीत रहा है. बी को 190 मीटर्स कवर करने को कुछ ना कुछ समय लगा होगा. अगर हमारे पास बी की स्पीड है और बी ने कवर किया हुआ डिस्टेंस है, तो क्या हम लोग टाइम ऑफ बी निकाल सकते हैं क्या? हाँ सर. कितना है टाइम ऑफ बी? उसने कवर किया हुआ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय उसकी स्पीड, यानी 38 सेकंड्स के लिए बी रेस में दौड़ रहा है. डू यू ऑल एग्री विद दिस? हाँ सर. अच्छा, अब डिस्टेंस कवर्ड बाय ए इन 38 सेकंड्स निकाल पाऊंगा क्या मैं? हाँ सर. स्पीड है ना. कितना डिस्टेंस ए कवर कर पाएगा 38 सेकंड्स में? उसकी स्पीड इनटू उसका टाइम 38 सेकंड्स जो हमने डिसाइडेड. तो उसकी स्पीड है 220 डिवाइडेड बाय 41 इनटू 38. क्या इतना डिस्टेंस वो कवर कर पा रहा है? हेलो 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 हेलो. हाँ सर. अच्छा, इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद भी वो जीत रहा है कि हार रहा है? हार रहा. अच्छा, हार रहा है मतलब उसका कुछ डिस्टेंस होगा जो बच गया. मान लो उसने रेस यहाँ से शुरू किया, वो यहाँ तक ही आ पाया. तो हाँ कुछ डिस्टेंस होगा ना जो बच गया, जो वो कवर नहीं कर पाया जब तक भी अपने फिनिशिंग लाइन पे पहुंच गया. अरे हेलो. हाँ हाँ सर. सर. तो डिस्टेंस नॉट कवर्ड बाय ए. सर टोटल it- डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस कवर्ड बाय ए. हाँ, इज इट 220 माइनस 220 इंटू 38 बाय 41? हाँ सर. 220 ऑब्वियसली मैं ले लूंगा, कॉमन बचेगा क्या? 1 माइनस 38 बाय 41. 41 माइनस 38 कितना हो रहा बेटा है? 3/41. हाँ, तो ऐसा लिखो तो चलेगा ना, बात तो एक ही है. हाँ सर. अच्छा, ये क्या है? जो ए ने डिस्टेंस कवर नहीं किया, हमको यही पूछे क्या उन्होंने? नहीं, बाय हाउ मेनी सेकंड्स. टाइम पूछो उन्होंने. यार भलते रिका में लोग हैं. भैया ये सर डिस्टेंस अभी इसको उल्टा वो इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना. एक मिनट. 41/220 से तो 3 सेकंड आ जाता. टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस कितना ए ने नहीं दौड़ा, तो वो था इतना डिस्टेंस ए नहीं दौड़ पाया, अपॉन ए की स्पीड. क्या ए की स्पीड भी इतनी ही है? हाँ सर. सर तो इसलिए 3 सेकंड आता है. सर यस मैडम. सर कल प्रेक्षा ने सर, अब जैसा ऐसा बनाई थी वैसा है। करो ना. सर मैंने ऐसा नहीं कि मैंने ऐसा की कि डिस्टेंस कवर्ड बाय बी इफ वी गेट स्टार्ट ऑफ 190 मीटर्स वुड बी 190 upon 5 क्योंकि टाइम इक्वल्स टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन. एक मिनट वो सब देखता हूँ मैं. पहले ये बताओ, ये समझा कि नहीं समझा? हाँ, ये शायद थोड़ा सा लेंदी हो गया होगा, पर समझा या सर नहीं? कौन सा है ये हाँ, क्वेश्चन? नहीं. 9th वाला. सर मैंने बहुत इजी मेथड से.
सर वही मैंने भी इजी किया, आपने बहुत लेंदी कर दिए। हाँ ये थोड़ा सा लेंदी हो गया ऐसा मुझे भी लगा, पर ये आते गए स्टेप्स माइंड में तो करते गए। सर कल तो प्रेक्षा बताई थी, वो बहुत इजी। अच्छा जाने दो, ये समझा कि नहीं पहले ये बताओ। हाँ सर। आप हाँ, परीक्षा आप बोलो, आप आपका क्या मेथड है? सर देखो सर, ए की स्पीड अपने को आ गई और बी की स्पीड भी आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। भाई इसकी है 220/41 और उसकी है 5 मीटर पर सेकंड। हाँ सर अब उन्होंने बोला हुआ है कि बी को जो है वो 30 मीटर्स की स्टार्ट में ली, सही बात है। तो फिर इसका मतलब है कि बी जो है वो 190 मीटर्स भाग रहा। हाँ तो अपने को डिस्टेंस दिया हुआ है और स्पीड दी हुई है, अपन टाइम निकाल सकते हैं। हाँ वो तो मैंने भी किया। हाँ आगे फिर टाइम आ गया 38 सेकेंड्स, तो इसका मतलब है कि वो ए अगर 41 सेकेंड्स में कर रहा तो बी 38 सेकेंड्स में कर रहा। एक तो मिनट फिर 41 minus 38, में सुनो ना सर, आप सुनो, 41 minus 38 3 सेकेंड्स आ गया, यानी वो 3 एक सेकेंड से आ गया। मिनट एक मिनट, एक कैंड 220 meters in 41 seconds। अल्लाह मैं पागल आदमी, यही पे वही आंसर तो वो कर यानी 3। हाँ सही बात है। टाइम रिक्वायर्ड बाय बी है 38 seconds टू कवर द एंटायर डिस्टेंस, क्योंकि बी ऑलरेडी 30 मीटर आगे से दौड़ रहा, तो बी को इतना डिस्टेंस जो दौड़ना था उसके लिए उसको लगे 38 seconds। हाँ या ना? हाँ हाँ अब पहले से प्रश्न में ही दिया है, ये मेरे बहुत ही बेवकूफी हो गई। प्रश्न में ही दिया है कि ए को 41 सेकेंड्स लगे पूरा डिस्टेंस कवर करने के लिए, और ए को तो पूरी रेस दौड़नी है क्योंकि ए को कोई स्टार्ट मिली हुई नहीं है। ए कैन रन 220 meters in 41 seconds, पहले ही बोला है ना। हाँ सर। हाँ तो अगर ए टाइम रिक्वायर्ड बाय ए टू कंप्लीट द रेस, टी ए टू कंप्लीट रेस इज हाउ मच? 41 seconds। Therefore B wins by 3 seconds। सीधी सीधी बात हो गई ना ये तो। हेलो हाँ सर। हाँ सर। हाँ बेवकूफी करा रे मैंने। यही लिखो रे बाबा, ऊपर का देखो भी ना को। सर इतनी खुशी होती ना जब ऐसा होता। हाँ सर बहुत। इतना इजी सवाल था, मैंने उसको कॉम्प्लिकेट कर दिया ज्यादा। चलो हो गया क्या? हाँ सर। चलो और कोई डाउट है 2C में? नहीं सर। चलो आप चालू करें बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स फिर। हाँ 2D ऑलरेडी हो चुका है, 2E शुरू करना है बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स। अरे सर हमको ना डिटर्मिनेंट की सी एक्सरसाइज तक ही आ रहा। हाँ सर, कहाँ तक आ रहा है डिटर्मिनेंट? तो बस वो ठीक। प्रॉपर्टीज तक। ऐश हो गया आपकी तो। हाँ सर सच में। सर वो आगे के थोड़े फॉर्मूलाज और प्रॉपर्टीज डिफिकल्ट थे याद करने को। मैं तो बोलता मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पूरा आना चाहिए था, पहला चैप्टर उड़ा देना चाहिए था। हाँ सर सच्ची में। तो उनको कहाँ पता था हमने क्या पढ़े। नहीं हमने सर वो तो वैसे भी पहले, सर वो वैसे भी दूसरे चैप्टर के ज्यादातर क्वेश्चन 2 मार्क के लिए और एमसीक्यूज ही डालेंगे क्यों? सर, क्योंकि क्वेश्चंस कितने छोटे छोटे हैं। नहीं दूसरे चैप्टर में बड़े बड़े। अच्छा ये सर ये रेसेस वगैरह के क्वेश्चन कितने छोटे छोटे। हाँ कुछ कुछ ही है। चलो ठीक है, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स ये तो बहुत बेसिक लग रहा है, मैंने पढ़ा तो नहीं है। जो दो चीजें होती है, एक स्पीड ऑफ बोट, बोट यानी हम लोग पर्सन की भी स्पीड को बोट पकड़ते हैं। ये जो स्पीड है ये इन स्टिल वाटर होती है ऑब्वियसली। इसको नॉर्मली हम हमेशा x km/h ही लें, ठीक है। और दूसरा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब पानी। हाँ पानी, यानी इसे स्पीड ऑफ करंट भी कहा जाता है, यानी स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर भी कहेंगे हम सीधी भाषा में। इसे ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में y km/h ही लिया जाएगा। अब अपस्ट्रीम जब भी हम जाएंगे इसका मीनिंग समझ लीजिए और डाउनस्ट्रीम का मीनिंग समझ।
अपस्ट्रीम मतलब क्या, ये पानी है जो नॉर्मल बह रहा है और आप अप जा रहे हो, मतलब आप इस दिशा में जा रहे हो, मतलब आप पानी के बहाव के साथ जा रहे हो या अगेंस्ट जा रहे हो। ये वाटर का स्पीड है, अगेंस्ट। वाटर का स्पीड है y, आपका स्पीड है x। तो आप जब अगेंस्ट जा रहे हो तो आपकी अल्टीमेट स्पीड बढ़ने वाली है या घटने वाली है? घटने वाली है। घटने वाली है। सो विल दैट बी y minus x और x minus y? x Y minus y. X. अच्छा x इट विल ऑलवेज बी x minus y। अगर y minus x हो गया ना तो आप पानी के तो बहाव के हाँ। साथ हाँ बह जाएंगे। वही। बह के जाने वाले हो आप लोग। कभी भी अगर वो y minus x हो गया मतलब x minus y नेगेटिव आया, इन शॉर्ट आपकी स्पीड अगर पानी की स्पीड से कम है तो आप अगेंस्ट द स्ट्रीम फ्लो नहीं कर सकते हो। चाहे आप बोट चला रहे हो, ये है, आप स्विमिंग कर रहे हो, कुछ भी हो, आप अगेंस्ट द स्ट्रीम नहीं जा पाओगे। साइकिल भी जब चला रहे हैं कभी कभी हवा होती है बहुत ज्यादा तो हम लोग कभी कभी नहीं जा पाते। अभी आपके साथ तो हुआ नहीं होगा कि उड़ के चले गए पीछे के साइड में। मेरे साथ ऐसा तो नहीं हुआ ऐसे। मेरे साथ तो हो भी नहीं सकता, उसके लिए हवा बहुत ज्यादा तेज लगेगी। नेक्स्ट, डाउनस्ट्रीम स्पीड। व्हाट डू यू मीन बाय डाउनस्ट्रीम? पानी के साथ जाना Yes, नीचे। this is the flow of the river which is going in this direction with at the rate of x and you are also swimming in that direction, swimming या फिर आप जो भी बोट चला रहे हो। तो obviously your effective speed is the addition of both the speeds x plus y kilometer per hour। ठीक है? हाँ इसके अलावा भी इन्होंने क्या है u plus v u minus v ये सब क्या करते रखे देखेंगे अपन बाद में। x plus y x minus y upon x क्या नए 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 विचित्र ही फॉर्मूला ये देखेंगे अपन जब जरूरत पड़ेगी तब। बाप रे सर बहुत सारे है। जाने और दे, वो उन्होंने एवरेज स्पीड, एवरेज डिस्टेंस ये सब का फॉर्मूला दिया हुआ है। अपन खुद निकालते बैठेंगे, जाने दे, हाँ लर्न करते बैठते। हाँ सर, सच में वो आपने वो उसका भी सिस्टम और पाइप्स का मेरे को समझा ही नहीं वो फॉर्मूलाज कहाँ से। ये तो मालूम ही है आपको, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये ऑब्वियसली लगने वाला है। चलो लिख लिए, इतना बढ़ो आगे। हाँ सर। हाँ सर। Example 1 page 28. If the speed of the boat in still water is 10, speed of the boat in still water is 10, मतलब x10 है क्या? हाँ सर। हाँ सर। लिख लेना, let x be the speed of boat in still water। सर एक्स के उन्होंने दिए भी है ना स्पीड ऑफ बोट। ठीक है, तो उसको x लेते चलो अपन, यानी x is 10 किलोमीटर पर आवर, ऐसा लिख दूंगा ना मैं। वो हमेशा के लिए अपने लिए फिक्स है, x क्या है y क्या है। और क्या दिया है? रेट ऑफ द स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर। y क्या है? 4 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इसको मत लिखना इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ करंट 4 किलोमीटर पर आवर। आपको क्या चाहिए? x माइनस y। ए यार ये क्या टाइम पास करा रहे थे आप लोग, भी नालायक लोग मुझसे सॉल्व करा रहे थे। अब सर 10 माइनस 4। ए बेटा 10 में से 4 गए, देखो 10 उंगलियां खोलो। अब एक एक करके। छः। अरे वाह वाह प्रेक्षा, वेरी गुड। 6 किलोमीटर पर आवर। एग्जाम्पल 2 क्या है? A boat is moved down at a rate of 10 किलोमीटर पर आवर। मूव्ड डाउन का मीनिंग क्या है? डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम यानी अब आप लिखते चलो x क्या है y क्या है। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड x प्लस y 10 किलोमीटर पर आ रहा है, ऐसा उनका कहना है क्या? हाँ सर। हाँ। एंड अप द रिवर एट 3/4, अप मतलब क्या है? अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम तो 19/4 19/4 किलोमीटर पर आ रहा है, ऐसा उनका कहना है सीधी भाषा में।
फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द रिवर। क्या पागल लोग है रे, वेलोसिटी फिलोसिटी इनको कुछ सर मतलब velocity स्ट्रीम यानी की कैसे निकाल- करंट ना सर, करंट ना। कुछ नहीं, आपको स्पीड निकालने की सीधी सरल भाषा में। हाँ, वाई की स्पीड निकालने की है, तो इनको सब्सट्रैक्ट करूंगा ना मैं। हाँ सर, एक्स एक्स गया, वाई वाई दोनों वाई, 10 में से 9/4 गए, 40 माइनस 19, 21/4 आ गए, तो वाई आ गया 21/8 किलोमीटर पर आवर। Therefore, the speed of the river is 21/8 किलोमीटर पर आवर। हाँ वही दिया आंसर, 2/5/8 लिखे होंगे। ठीक है, ध्यान रखना, पागल लोग हैं। तो करो मिक्स फ्रैक्शन में करो। हाँ बोला example 3. A man takes twice as long as to row up as to row down the river. Okay. The rate of the river is 4 km per hour. सर Find the rate of the man in still water. एक मिनट, rate of the man मतलब x पकड़ना है क्या? हाँ सर। ये है मैन की स्पीड। y मतलब वाटर की स्पीड, वो 4 km per hour दी गई है क्या? हाँ सर। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाती है? स्पीड पूछ रहा हूँ मैं, अपस्ट्रीम स्पीड। x + y, x + 4। अपस्ट्रीम हाँ सॉरी, x - 4। नहीं सर, सॉरी। डाउन स्ट्रीम में प्लस होता है, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी? x + 4 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे बताओ, टाइम रिक्वायर्ड फॉर अपस्ट्रीम, उसका डिस्टेंस जो भी होगा d अपॉन उसकी स्पीड x - 4। टाइम रिक्वायर्ड फॉर डाउन स्ट्रीम, उसका डिस्टेंस जो भी होगा, अब सेम ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना वो। A man takes twice as long as to row up as to row down the river, तो ऑब्वियसली वो सेम डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो डिस्टेंस तो सेम ही है, तो दोनों जगह मैंने d लिख दिया डिस्टेंस। हेलो, हाँ सर, हाँ सर, हाँ। तो उनका क्या कहना है? अ मैन रिक्वायर्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू रो, क्या बोल रहे हैं इंग्लिश में? अ मैन टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू रो अप एज टू रो डाउन। तो भैया ऊपर जाने के लिए जो टाइम लगता है वो 2 गुना लगता है नीचे आने से, ऐसा कहना है कि सीधी सरल भाषा में। हाँ सर। तो टाइम ऑफ अप इज 2 into टाइम ऑफ डाउन, यस और नो? यस सर। व्हाट इज टाइम ऑफ अप? d अपॉन x - 4 is twice of d upon x + 4। d के साथ गया, तो x + 4 is 2x - 8। x - 2x, x is 12। x क्या है? स्पीड ऑफ द मैन। तो यही चाहिए थी अपने को। हेलो हाँ सर, सर मेरे को डाउट है। बोलो ना। सर वो एग्जांपल सर तुमने गलत माइनस किया क्यों किया? आपने। नहीं सही है सब। हाँ बोलो आप। सर वो एग्जांपल तुम्हें आपने माइनस क्यों किया? अब मुझे y चाहिए था ना, ऐड करता था तो y कैंसिल होके x आता था, फिर x की वैल्यू डाल के y निकालना पड़ता था। गलत नहीं है, पर अननेसेसरी वेस्ट ऑफ टाइम क्यों करूं मैं? डायरेक्ट y निकाल सकता था, इसलिए निकाल दिया। ठीक है सर। हाँ आस्था बोलो, क्या गलत है? नहीं सर, कुछ नहीं, वो समझ गई। Example 4. What time will be taken by a boat to cover a distance of 80 kilometers along the stream if the speed of the boat in still water is 12 and the speed of the stream is 4? ये बकवास क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे। डाउन का स्पीड कितना आ जाएगा बेटा? सर होमवर्क मत दो। अभी कर लेंगे 1 मिनट में। डाउन का स्पीड कितना होगा? 12 + 4 16 हो जाएगा। हाँ डिस्टेंस कितना है? 80। तो टाइम रिक्वायर्ड इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, 80 अपॉन 16। व्हाट इज 80/16? 5। खत्म। हेलो सर 5 hours। हाँ ऑब्वियसली। एग्जांपल 5 करेंगे ना। A man takes 20 minutes to row 12 kilometers upstream. ओके, अपस्ट्रीम के लिए 20 मिनट्स लगते हैं 12 किलोमीटर। ठीक है। Which is a third more than the time he takes। सर वो 1/3 होना चाहिए। हाँ 1/3 होना चाहिए। टाइम he takes on his way downstream। ठीक है। What is his speed in the still water? So let the speed in still water be X।
and let y be the speed of stream. तो स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है क्या? नहीं सर, वो भी नहीं दिए। वाह, क्या दिया क्या है फिर? A man takes 20 minutes. अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का रेशियो दिया हुआ है, यानी सर वो रिलेशन दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। A man takes 20 minutes to row 12 kilometers upstream. तो टाइम रिक्वायर्ड दिया हुआ है, इससे स्पीड आ जाएंगी अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम की स्पीड को हम लोग x माइनस वाई लिखते हैं क्या? हाँ। अपस्ट्रीम स्पीड इज x माइनस वाई। टाइम कितना लग रहा है उसको? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ना, तो स्पीड है ये x माइनस वाई, जो कि ये डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? 12 किलोमीटर का इन 20 मिनट्स। 20 मिनट्स मतलब 1/3 आर बोलना पड़ेगा क्या मुझे? हाँ, इधर मिनट में नहीं लिख पाऊंगा मैं, क्योंकि टाइम ये मिनट आवर्स में आएगा, स्पीड किलोमीटर पर आवर में आएगी, और अपने को टाइम को आवर्स में लेना होगा, क्योंकि डिस्टेंस भी किलोमीटर में दे रखा है, तो सब कुछ सेम यूनिट में होगा, किलोमीटर पर आवर। तो ये 3 अल्टीमेटली ऊपर जाएगा, 12 into 3 इज 36। और वो 1/3 जो है वो 20 मिनट्स का है ना? हाँ, 20 मिनट से इसलिए 1/3 हुआ। आपको चाहिए तो यहाँ वो लिख के बताता हूँ। सर तो फिर डाउनस्ट्रीम की जो आएगा ना टाइम, वो 1/3 ऑफ 1/3 है क्या? रुक जाना, वो देखते ना, अपने पढ़ता ना। ये 20/60 हुआ, समझा ना? 20/60 क्यों हुआ? हाँ सर, जो कि हो जाएगा 12/1/3, और फिर उसको 12 into 3 36 लिख के ऐसा लिख दिया। ठीक है, अभी ये आ गया पहला। तो 36 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है अपस्ट्रीम में, यानी x माइनस वाई है 36 किलोमीटर पर आवर। नाउ विच इज 1/3 मोर देन द टाइम बाय टेकन बाय हिम। सर यानी वो x plus y plus 1/3 equals to 36 आएगा। एक मिनट बोलिए, ये टाइम जो लगा ना इसको, ये 1/3 मोर है। ये टाइम, हाँ, डाउनस्ट्रीम के टाइम से वो 1/3 मोर है। हाँ, तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर डाउनस्ट्रीम विल बी सपोज TD, तो TD विल बी 1/3 लेस देन दिस। तो भैया 20 का 1/3, नहीं, एक मिनट, which is 1/3 more than the time required for him. Wait a minute, let time required for downstream be denoted by some symbol. Let TD be the time required for downstream. For downstream. तो उनका क्या कहना है अभी, ये जो 20 मिनट का समय लगाना, ये 1/3 ज्यादा है किससे? टाइम रिक्वायर्ड ऑन द वे डाउनस्ट्रीम। तो सर तो 20 is equals to TD plus 1/3। यस, 20 is TD plus 1/3 of TD। अभी समझा कि नहीं समझा? ये 20 नहीं हाँ, लिखना चाहिए, मैंने हाँ, एक्चुअली सर। 1/3 लिखना चाहिए, तो आवर्स में आ जाएगा। सर वो 1/3 of TD क्यों लिया आपने? ऑब्वियसली ना, 1/3 किसका? तो 1/3 जो नीचे आने का टाइम लगता मुझे, उसका 1/3 ज्यादा है। हाँ, ये 1/3 क्यों लिखा, समझा ना सबको? हाँ 20/6 हाँ सर, 1/6। उसको आवर्स में कन्वर्ट किया है बेटा। तो 1/3 इज 3 + 1, 4/3 TD हो गया क्या? हाँ सर, Therefore TD is 1/4। तो मतलब नीचे आने के लिए 1/4 आवर लगेगा। हाँ, कितना डिस्टेंस? उतना ही डिस्टेंस जितना ऊपर गया था। ऊपर कितना डिस्टेंस गया था मैं? 20 किलोमीटर गया था ना? कहाँ गया? 15 मिनट लगेंगे। नहीं, 12 किलोमीटर गया था। हाँ बराबर, 15 मिनट लगते। तो 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और मेरी ये टाइम भी पता है, तो मेरी स्पीड यानी x + y आ जाएंगी क्या? अभी x + y यानी स्पीड है डाउनस्ट्रीम की, हाँ इज हाँ द सर, टाइम 12 into रिक्वायर्ड अपॉन दिस। तो ये 12 into 4 यानी 48 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। अब मेरे पास x माइनस वाई का भी इक्वेशन है, 36 आया था ना x माइनस वाई, हाँ, और x प्लस वाई भी 48 आ गया। तो x माइनस वाई इज 36 एंड x प्लस वाई इज 48। अब मैं ऐड करूंगा तो y कैंसिल होके x आ जाएगा। x ऐड करो सर। एक मिनट, उससे x आएगा, x मतलब स्पीड इन द स्टिल वाटर ऑफ द बोट आ जाएगी, और वही चाहिए ना हमें।
हाँ सर सर स्पीड व्हाट इज नहीं सर, अपने को स्पीड ऑफ बोट चाहिए। हाँ तो हाँ बोट तो वही ना। x वही है ना, तो 2x is how much? x is 42 किलोमीटर पर आवर, therefore the speed of the man मतलब boat is 42 किलोमीटर पर आवर। वही है क्या आंसर? हाँ हाँ सर सर। हाँ सर। और अगर नाव की स्पीड चाहिए थी तो वो 6, ये सॉरी रिवर की यानी पानी की चाहिए थी तो वो 6 आ जाएंगे, समझा? हाँ हाँ सर। सर हाँ सर। बाद में लिख लेना। ये हो गया 5 नंबर। अब 6 नंबर, how long will it take to row 20 kilometers upstream if one can row 10 kilometers in 10 minutes in still water and same distance in 8 minutes with the stream? प्रश्न ही नहीं समझा। How long will it take to row 20 kilometer upstream? अच्छा 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाना है तो उसके लिए कितना समय लगेगा? अगर एक व्यक्ति 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर इन 10 मिनट्स इन स्टिल वाटर तो उसकी स्पीड आ जाएगी ना। सर ऐसा करो ना, 10 मिनट में 10 किलोमीटर तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर। एक मिनट, स्पीड इन स्टिल वाटर, ठीक है। तो कितना भाग रहा है वो? 10 किलोमीटर भाग रहा है 10 मिनट में, 10 मिनट यानी 10/60 आवर्स में, तो ये 1/6 10 × 6 हो जाएगा, यानी 60 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड हो गई क्या? हेलो हेलो नहीं हेलो, मेरे को नहीं समझा। हाँ सर। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 10 किलोमीटर का, अपॉन टाइम, टाइम 10 मिनट बोले उन्होंने, 10 मिनट को आर में कन्वर्ट किया तो 10/60 आएगा। तेरी भाषा में 10 मिनट में 10 किलोमीटर भाग रहा तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर भागूंगा क्या मैं? हाँ तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर मतलब मेरी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो गई, वही तो है। हाँ तो वही लिखा ना मैंने इंग्लिश में। क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ 10 kilometers in 10 minutes now in still water and the same distance in 8 minutes with the stream. Sir with the stream मतलब upwards क्या downwards? डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड। Let y be the speed of the current यानी speed of the stream। सर अपने हाँ। को निकालना क्या है? वो देखेंगे अपन, पहले ये मुझे बताओ, y मतलब स्पीड ऑफ द करंट अपन पकड़ते रहते, तो उनका क्या कहना है कि सेम डिस्टेंस इन 8 मिनट्स विद द स्ट्रीम। सेम डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस कितना है? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर का डिस्टेंस मैं 8 मिनट में कवर कर रहा हूं, कब? डाउनस्ट्रीम। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम? x प्लस वाई यानी 60 प्लस वाई is x plus y, which is actually the distance covered upon the time required। हाँ या ना? डिस्टेंस कवर है 10 और टाइम रिक्वायर है 8 मिनट्स, 8 मिनट्स को मैं 8/60 आवर्स लिखूंगा, यस और नो? हाँ सर। हाँ। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 10 × 60/8। 8 तूने 4 2 जा 4 15 जा और ये 2 1 जा 2 450 150 75 ना मैडम? हेलो हाँ सर सर। अपने को x का भी, अपने को y की भी वैल्यू मिल जाएंगी। एक मिनट, हाँ x तो पता है 60 है, तो y 15 किलोमीटर पर तो वहां आ गया 15 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड ऑफ द स्ट्रीम भी आ गई अभी। हाँ हाँ, अब उन्होंने क्या पूछा है अब वो मैं पढ़ता हूँ। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रो 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब मुझे 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाना है, तो मुझे बताओ अपस्ट्रीम स्पीड आ गई क्या मेरी? हाँ क्या x - y? पर x माइनस वाई नेगेटिव आ रहा। अब x - y नेगेटिव आ रहा, 60 में से 15 गए। मैडम आप 60 में से 75 माइनस कर रहे होंगे, 15 माइनस करना है आपको। हाँ सर। हाँ अपस्ट्रीम स्पीड आ गई। मुझे डिस्टेंस दिया हुआ है क्या? हाँ कितना है? 20 किलोमीटर। स्पीड कितनी है मेरी? 45। तो टाइम आ जाएगा 20 और 45 दोनों 5 के टेबल में जाते, ये हो गया 4/9 आवर्स। अब इसको मिनट में भी कन्वर्ट कर सकता हूं मैं, कैसे मल्टीप्लाई करूंगा? 60 से। 60। ये 320 जा और 3 3 जा 80/3, 80/3 मतलब 26.666। इससे तो जान दो सर, इससे तो अपन आवर्स में रहते। 49 hours। रहने दो, ठीक है, क्या फर्क, समझा क्या? हाँ सर।
पहले इतना छाप लो और भूल जाओगे। Seventh, a motorboat can travel at 5 km per hour in still water. It traveled 90 kilometers downstream in a river and then returned, taking altogether 100 hours. Okay. Find the rate of the flow of the river. Okay. A motorboat can travel at a rate of 5 km per hour in still water. मतलब x दिया है क्या हो? हाँ. X is the speed of motorboat. Is 5 km per hour. It traveled 90 kilometers downstream in a river and then returned. इसका मीनिंग क्या है? सर डाउनस्ट्रीम का मतलब टाइम दिया अपस्ट्रीम हुआ है. और डाउनस्ट्रीम का टाइम दिया हुआ, मतलब उनको एडिशन ऐड करके। Y be the speed of river यानी speed of current. हाँ. तो ये तो हमें पता ही है अभी, ये तो लर्न हो जाना चाहिए। अपस्ट्रीम स्पीड इज हाउ मच? x plus y ना? x minus y. Upstream x minus y and downstream speed will be x plus y. हाँ, ये x minus y, x plus y। और क्या है? It traveled 90 kilometers downstream in a river and then returned. तो तो दोनों का भी 90 डिस्टेंस है। तो 90 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। x कितना है बेटा आपने को पता है ना, 5 है। तो ये हो गया 5 माइनस वाई किलोमीटर पर आवर और ये हो गया 5 प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस है 90 का, स्पीड है 5 माइनस वाई प्लस डिस्टेंस तो 90 ही है, स्पीड है 5 प्लस वाई। ये दोनों का टाइम हो गया टाइम ऑफ अपस्ट्रीम एंड टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम। ये दोनों मिला के 100 आवर्स लगे, ऐसा उनका कहना है। यस और नो? हाँ सर। बस इसको सॉल्व करना है। तो क्या करूंगा, 90 पहले मैं तो कॉमन ले लूंगा, ये आ जाएगा 1/5 प्लस 1/5 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। एक जीरो काट देता है तो 9 इन द ब्रैकेट 5 प्लस वाई प्लस 5 माइनस वाई, नीचे 25 माइनस वाई स्क्वायर हो गया क्या, इस 10। ये वाई वाई ऊपर कैंसल, 5 प्लस 5 10, तो 9 इंटू 10 इस 10 इंटू 25 माइनस वाई स्क्वायर, 10 10 वैसे ही कैंसिल, तो वाई स्क्वायर को यहाँ भेज दूंगा, 9 को राइट साइड में। तो y इज व्हाट, प्लस और माइनस बोलने की कोई जरूरत नहीं, नेगेटिव नहीं रहने वाला है, लिख देना स्पिन्स y कैन नॉट बी नेगेटिव। तो 4 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। इजी था ये? हाँ सर। ऐसे क्वेश्चंस आपको याद नहीं होगा, 9 10 में 10th में किए हुए हमने। हाँ सर पता है। एग्जाम्पल 8 बेटा, the speed of the boat in still water is 15 kilometers per hour. Speed of the boat in still water is 15 kilometers per hour. मतलब x है speed of the boat in still water, वो है 15 kilometer per hour. And the rate of the stream is 5 kilometer per hour. y हम लोग rate of the stream पकड़ते हैं, वो है 5 kilometer per hour. Find the distance traveled by the boat downstream in 24 meters. सर बहुत इजी है तो। ये आप कर लोगे। डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी, स्पीड कितनी रहेंगी डाउनस्ट्रीम की, x प्लस वाई के x माइनस वाई, x plus y 20। और टाइम दिया है क्या? हाँ सर कितना बोल, 24 है क्या? 24 मिनट्स, उसको क्या लिखेंगे आप, 24/60 आवर्स। तो स्पीड दिया है, टाइम दिया है, डिस्टेंस निकालने का। अभी इतनी मेहनत करा मैं क्या को छोड़ू। 20 into 24/60, 1 जा 3 जा 8 किलोमीटर्स। क्या बात, लिखने को भी नहीं पूछता हूँ। एग्जाम्पल 9, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 15 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो ये x है क्या स्पीड ऑफ द मोटर बोट? हाँ सर। Goes 40 kilometers downstream and comes back in 6.5 hours. Find the speed of the stream. ये same as example 7 है क्या? हाँ सर।
हाँ सर। चलो आप लोग खुद अभी के अभी ट्राई कर लो, होमवर्क नहीं, इतना अभी के अभी कर लो और ये एक्सरसाइज होमवर्क बोल के